हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी वहीं पर फिर से हाजिर हैं, यानी कि आज है 7 अप्रैल और शाम का टाइम है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, शिव आए हैं, यानी कि हमारे भांजे। ये दो भाई हैं और दोनों जुड़वा हैं। तो ये सबसे बड़े हैं और शिवम है नाम छोटे का, छोटे वाले का। तो ये आए हैं और दाल रोटी बनाई थी, आप लोगों ने देखा था, क्योंकि इनके गले में है खरांश। तो बस कह रहे थे दाल रोटी खाएंगे। तो दूध रोटी खाया नहीं है तो फिर हमने हल्दी वाला दूध बना दिया है। हमने कहा गले के लिए ठीक रहेगा। सर्दी ज़्यादा नहीं है, सर्दी हल्की फुल्की है, लेकिन गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए फिर हमने कहा बाद में हल्दी वाला दूध पी लेना। तो वही बना कर लाए थे तो देखा है नहीं, किधर टहलने चले गए। तो फिर रख दिया है और फिर हम खाना खाने लगे हैं। खाना खाने के बाद अभी बहुत सारा काम पड़ा है, रात बहुत हो गई है। क्योंकि खाना तैयार था तो किधर चले गए थे, क्योंकि एक दो दिन के लिए आते हैं, जहाँ जान पहचान है तो वहाँ चले जाते हैं। और फिर रात में काम सारे निपटाए, 12 साढ़े 12 बज गया था। फिर सुबह उठे, सारे काम निपटाए, नहाए, तब तक ये लोग उठ गए थे। तो सबका बिस्तर रखेंगे और कनक तैयार हैं स्कूल जाने के लिए। लेकिन इतने समय क्या है, बच्चे बहुत कम जा रहे हैं स्कूल। और फिर बाद में फ़ोन आया था, रिक्शे वाले भैया आ नहीं रहे हैं, कह रहे थे कोई नहीं जा रहा है, फिर तुम ही जा रही हो अकेले। तो फिर नहीं जाएंगे, इसलिए फिर तैयार होकर रह गई थी। थोड़ी देर राह देखी थी, फिर जब लेट देखा तो फ़ोन किया। उसके बाद फिर काम सारा किया कराया पड़ा ही था। ये बर्तन अम्मा के थे, अम्मा के रह गए थे, सिर्फ धुलने के लिए भूल गई थी, उनके बिस्तर से नीचे लाने के लिए। तो वही धुल देंगे। अभी जब अम्मा उठी हैं तब फिर गए कमरे में, देखा कि बर्तन रखे हुए हैं, तो धुल देंगे। और पानी गर्म करेंगे शिव के लिए, क्योंकि नमक पानी कह रहे थे गर्म कर दो मामी गले के लिए। तो वही फिर नमक पानी गर्म करेंगे, एक तरफ चाय बनेगी और इधर आलू ले आए और सोच रहे थे क्या बनाएं, क्योंकि कुछ भी दूध दही मट्ठा कुछ भी नहीं खाना है शिव को गले की वजह से। कह रहे थे कुछ भी नहीं खाएंगे। फिर हमने कहा आलू रखी हुई हैं तो आलू धुल कर उबलने के लिए रख देंगे, क्योंकि आलू के पराठे बनाने हैं, क्योंकि आलू के पराठे तो नुकसान नहीं करेंगे। तो इसलिए फिर हमने सोचा यही ठीक रहेगा, सुबह आलू के पराठे बना देंगे। रौनक के पापा को जाना है खेत, तो खेत जाएंगे सिंचाई करने के लिए। और यहाँ पर पानी गर्म किया है, थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लिया है, उसमें नमक डाल दिया है, क्योंकि हम भी पीते हैं सुबह। लेकिन नमक डालकर नहीं पीते हैं, लेकिन फिर सब पूरे में नमक मिला दिया है। और एक तरफ चाय रखी है। तो पानी पी पी लिया था हमने। उसके बाद यहाँ रसोई में आ गए हैं, आटा तुरंत लगा के रख देंगे, क्योंकि सेट होने में टाइम लगता है। और शिव किधर चले गए थे तो फिर अब आए हैं, तो सबके लिए अब चाय गर्म करके देंगे। इसको घुमाता रहता है शिव शिवम, कोई भी आ जाता है तो बड़ा खुश हो जाता है कि भाई जी आ गए। क्योंकि यही सबसे छोटा है दीदी के लड़कों से, यहाँ जेठानी के लड़कों से सबसे छोटा यही है, ज़्यादा ही छोटा है। इसलिए ये सबका लाडला है और सबके पीछे पीछे लगा रहता है। तो किधर दुकान की तरफ चला गया था घूमने के लिए। और फिर जब आए तब चाय गर्म करके फिर सबको देंगे। और हमने भी नहीं पी थी, पानी पीकर बैठे हुए थे। और आटा लगा के रख दिया है, सेट होगा तब तक चाय पीते हैं सब लोग। और वैसे तो आज जाना चाहते थे शिव, तैयारी थी जाने की, तो हमने सोचा चलो आलू के पराठे बना देंगे, तब उसके बाद फिर निकल जाएंगे। उधर बिठा देंगे रौनक के पापा टेम्पो में, फिर उधर चले जाएंगे। क्योंकि पढ़ने लिखने वाले को, बच्चों को ज़्यादा ज़बरदस्ती रोकना भी नहीं चाहिए, कम से कम नुकसान ना हो, बस हमारा यही उद्देश्य रहता है, किसी को ज़बरदस्ती ना रोको। लेकिन कह रहे थे आज रुक जाओ तो अच्छा है, अगर कहीं पर कोई नुकसान ना हो तो आज रुक जाओ, कम से कम कल शाम को आए हो तो इधर उधर घूम भी लोगे। क्योंकि मुझे पता है इन लोगों को यहाँ अच्छा लगता है, शिव शिवम दोनों भाइयों को मामा के यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए
जब आते हैं तो फिर रोक लेते हैं, अगर मन होता है तो रुक जाते हैं, अगर टाइम होता है, अगर टाइम नहीं होता है तो नहीं रुकते हैं। और यहाँ पर मावा बना दिया है ले जाने के लिए, हमने कहा मावा बना दो, तो हम इधर लगे थे और रौनक को बिठा दिया था चूल्हे के पास। तो वो मावा बना रही थी, मतलब बन गया, सुबह ही बैठ गई थी क्योंकि धूप आ जाती है। उसके बाद पानी गर्म किया, अम्मा को नहाना था, तो अभी बाल धुलकर इनको नहला देंगे क्योंकि अभी कोई खाने वाला है नहीं, तैयारी पूरी कर दी है पराठे की। तो अम्मा भी नहा कर ही खाएंगे क्योंकि अभी चाय नाश्ता हुआ है, तो कोई किसी को भूख नहीं है, तो उधर भी घूमने टहलने के लिए चले गए। रौनक के पापा खेत चले गए थे ना इंजन चालू करने के लिए, तो वहीं शिव ईशु सब वहीं पर गए हुए हैं। तो अम्मा को नहलाकर फिर बिठा दिया है, और अभी उनके लिए पराठे गर्मा गर्म सेक देंगे तो बैठकर खा लेंगे। देखिए मठा दे दिया है और पराठे, पराठे के साथ दही हो मठा हो तो अच्छा लगता है, या तो फिर चटनी हो, चटनी कोई नहीं है तो हमने कहा मठा के साथ खा लेंगे। और जब भी हम अम्मा को नहलाते हैं, उनके बाल बांधते हैं, तो बड़े प्रेम से आशीर्वाद देती हैं और खुश होती हैं और कहती हैं, मतलब अच्छी अच्छी बातें कहती हैं, तो बस यही खुशी मिलती है। क्योंकि इस उम्र में अगर कहते हैं ना, दिल खुश होकर कोई आशीर्वाद दे दे या दिल दुखी होकर कोई बद्दुआ दे दे तो वो लगती है, तो अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर पराठे बनाने लगे हैं, अभी शिव शिव और यीशु का कोई पता नहीं है, तो हमने कहा चलो खेत में होंगे तो बनाकर खेत लेते जाएंगे, तो वहाँ पर सब लोग बैठकर खा लेंगे। ये देखिए आप लोग भी आ जाइए करारे करारे आलू के पराठे खाने के लिए। तो चलिए बना लेते हैं, उसके बाद फिर ले चलेंगे सबके लिए खेत। और रौनक कनक भी खाती जा रही थी, और जब सबको हो जाएंगे तो उठा के रख देंगे क्योंकि पराठे बिल्कुल भी ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं। चलो और अभी सिंचाई कर रहे हैं तो बुला रहे थे यहाँ से कि खाना खा लो, और यहाँ आकर देखा तो ना शिव थे और ना ही यीशु थे, दोनों गायब थे, किधर घूमने के लिए चले गए होंगे। जो लड़के साथ के हैं ना, जान पहचान है उनसे, उनसे मिलने के लिए चले गए होंगे। और हम लाए थे खाना कि यहीं पर बैठकर आराम से खाएंगे छाया में। और तो यहाँ पर फिर इनके लिए लगा देंगे खाना, क्योंकि उनको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, और जब आएंगे तो फिर देखा जाएगा, यहीं पर खाएंगे तो और ले आएंगे, और नहीं तो फिर घर पर खा लेंगे। तो ये देखिए ये है मठा और तुम खाए पापा।
और आजकल अब गर्मी इतनी शुरू हो गई है, इतनी तेज धूप होती है ना, तीसरे चौथे दिन पानी चाहिए ही चाहिए। अभी खेतों में कुछ भी नहीं तैयार है, अभी तो बीज निकल कर ही नहीं आया है, लेकिन तीसरे दिन चौथे दिन पानी दोस्तों आ जाइए गर्मा गर्म पराठे खाने के लिए, अभी गर्म है। और हाँ, और फिर हमने भी खा लिया था खाना, क्योंकि इन लोगों का भी कुछ पता नहीं है कहाँ है, और ठंडे भी हो जाते। और घर में मसाला और आटा सब रखा है, तो हमने कहा जब आएंगे तो फिर गर्मा गर्म सेंक लाएंगे, अगर यहाँ पर खाएंगे नहीं तो फिर घर पर खा लेंगे। और कनक कैसे खेल बना रही है, कह रही मम्मी पानी से उठा कर खाओ, देखो कितना मज़ा आता है। तो वो इधर उधर भाग रहा था कटोरा, और फिर हमारे पास आ रहा था, इसको देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। ये देखिए। और खेत में हम कुछ कुछ भी खाते हैं, कुछ भी रूखा सूखा, चिपड़ी रोटी, नमक रोटी, बड़ा स्वाद आता है, बड़ा आनंद आता है खाना खाने में। और नीचे जो झोपड़ी है ना बनी है, वहाँ पर हमारे जेठ लेटे हुए थे, यानी कि जो हमसे बड़े हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर आ गए थे। ऊपर कहीं भी जगह नहीं थी, वहीं बढ़िया साफ़ सुथरी जगह है खाने की। फिर इधर बैठकर हमने कहा यहीं पर खा लेते हैं खाना, कौन लौटा कर ले जाए इसको, यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पर फिर यही बर्तन धुल लेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे घर। और शिव जा रहे थे तो हमने मना कर दिया था, हमने कहा आज ना जाओ, अब कल जाना, क्योंकि अब पता नहीं कब आना होगा। और आज रुक जाओगे तो फिर कल सुबह ही निकल जाना ठंडे मौसम में, तब नहीं रोकेंगे, बस आज अगर इच्छा हो तो रुक जाओ। तो फिर इनके पापा भी कहने लगे अच्छा रुक जाओ, तो फिर रुक गए, आज नहीं जाएंगे, कल अब जाएंगे। यीशु भी कहने लगा भाई जी रुक जाओ, कल चले जाना। उसको बुआ आ जाए, कोई भी आ जाए, उसका क्या है कि कोई जाए ना हमारे घर से। वीडियो चले बोली। दोस्तों आज हमारे यहाँ लाइट नहीं आई है, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आए हैं नए वाले घर से खाना बनाने की। अभी खाना नहीं बना है, तो लाइट सोच रहे हैं आ जाए, क्योंकि लाइट में मिक्सी में कुछ पीसना है। और चाय बनी रखी है। शिव और ईशु किधर चले गए हैं टहलने के लिए, रौनक के पापा भी कहीं चले गए हैं। और हमारी खेत की गाजर बिकने लगी है, तो देखिए वहाँ से आई है। इमली मंगाई गई है, क्योंकि चटनी वगैरह बनाना होता है जैसे कि मीठी, तो फिर इमली ठीक रहती है। तो इन्होंने बिना कहे ही मंगा लिया था, हमसे पूछा ही नहीं था। तो आज बता रहे थे इमली मंगाई है, तो वही आ गई है इमली। और चाय बनी रखी है, और यहाँ पर बन रही है मैगी, रौनक बना रही हैं। ये देखिए मैगी बना रही हैं। और खाने में बनेगा पनीर की सब्जी। चावल खाएंगे, शिव तो बनाएंगे नहीं, तो फिर जा रहे थे लेकिन हमने रोक लिया। हमने कहा कल सुबह जाना, तो कल सुबह जाएंगे। कह रहे थे नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे, नहीं तो फिर मावा भी बना दिया गया था। हमने सोचा शायद ना रुके, लेकिन फिर शाम जब हो गई तो कहने लगे अच्छा सुबह जाएंगे। तो चलिए अब मैगी तब तक खा लेंगे ये लोग, और फिर खाना भी बनाएंगे। लाइट आ जाए बस, फिर टमाटर प्याज पीस लेंगे, फटाक से बन जाएगा। तब तक चाय पियेंगे, लहसुन वगैरह छील लेंगे। लाइट नहीं आ रही है तो फिर लाइटें बाहर, बस एक ही जल रहा है, ठीक से वीडियो भी नहीं बन पाएगा। फिर यहाँ पर बन रही है पनीर की सब्जी, और टमाटर थोड़े थे वही डाल दिया, प्याज भी नहीं थे, एक प्याज था तो वही डाल दिया है। और ज़्यादा सब्जी बनानी भी नहीं है, शाम को थोड़ी चल जाएगी। तो वही पनीर की सब्जी, एक तरफ कनक ने छौंक दिया था, हम कुछ करने लगे थे, और इधर फिर पनीर भी तेल में डाल दिया था, थोड़ा पका लेंगे बस निकाल लेंगे। तो पनीर की सब्जी और रोटी बनाएंगे, ना तो रायता खाएंगे, पूछ रहे थे रायता बना दे, क्योंकि बूंदी भी रखी हुई है और दही मट्ठा सब कुछ है। कह रहे थे नहीं मामी कुछ भी नहीं खाएंगे, क्योंकि गले की वजह से। तो फिर बूंदी का रायता भी हमने नहीं बनाया, हमने कहा फिर बनेगा भी नहीं। तो फिर वही सब्जी रोटी बस यही बनेगा। तो बस सब्जी बन गई, फटाफट रोटियां बना देंगे और सबके लिए लगा देंगे थाली। बीच में क्या है कि बच्चों ने मैगी बनाई थी, तो सब लोगों ने मैगी खाई है। और जब तक खाना इधर सब्जी वब्जी बन रही थी, तब तक बीच में मैगी चल गई है सबकी, और उसके बाद फिर अब खाना चलने जा रहा है। तो दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।